बच्चों, आज हम आरंभ करने जा रहे हैं आपके लिए वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, तो आपको इसे याद करने में वैसी दिक्कत नहीं आएगी और मैं आपको एक्सप्लेन भी अच्छी तरह से कर दूंगा। उसमें हम तरंग प्रकाश की को हम इन टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ाएंगे। सबसे पहला हम टॉपिक पढ़ाएंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। उसमें हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के साथ साथ परावर्तन की व्याख्या, तरंग के परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या कराएंगे। फिर हम आपको तरंगों का व्यतिकरण पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण, अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा ही बोर्ड हो। फिर उसके बाद में हम बच्चों आपको विवर्तन पढ़ाएंगे और फिर ध्रुवण पढ़ाएंगे। तो इन टॉपिक्स को हम अलग अलग लेके आपको ये वेव ऑप्टिक्स पूरी करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी। देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए पहले आपको तरंगाग्र समझना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए तरंगाग्र, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर। जब कोई तरंग किसी माध्यम में संचरण करती है, माध्यम में चलती है, गति करती है, प्रोपागेट होती है, तो माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, इस तरह से। अब बच्चों, यदि किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों को हम मिला दें तो उसको मिलाने पर जो पथ प्राप्त होता है वो एक तरंगाग्र होता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने मम्मी की छोटी बिंदी देखी होगी, वो माथे पर लगाती हैं, लेकिन जब आप धूप में उनको देखते हो, उनके फेस को देखते हो, तो आपको बिंदी चौड़ी दिखाई देती है। तो वो बच्चों इसी कारण से होती है क्योंकि उनके द्वारा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसके रिफ्लेक्टेड लाइट से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और उसके कारण बिंदी का आकार चौड़ा होता है। इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो तरंगाग्र क्या है बच्चों? जैसे ये हमारे पास एक बिंदुवत स्रोत है, बिंदु के जैसा स्रोत है, जैसे मम्मी की बिंदी, और ये प्रकाश तरंग उत्सर्जित कर रहा है। अब देखिए, किसी क्षण समान कला में, किसमें बच्चों? समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने वाला पथ या कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। जैसे ये कण है, 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 इस तरह से। इन सभी को यदि हम बच्चों इस तरह से मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? ये तरंगाग्र कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। इस तरह से यदि बच्चों स्रोत बिंदुवत है, बिंदु के जैसा है, तो उससे गोलीय तरंगाग्र मिलेगा। अब यदि स्रोत हमारा लीनियर है, जैसे आपने मोमबत्ती की लो देखी हो, तो उससे बच्चों तरंगाग्र जो मिलता है वो हमें बेलनाकार मिलता है। इस तरह से माध्यम के कण जो समान कला में कंपन कर रहे हों और स्रोत से इक्वी डिस्टेंस हो, समान दूरी पर हों, तो उनको जब हम मिलाएंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? एक बेलन मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा ऐसे, और हमें एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा यदि हम इनको मिलाएंगे तो। ऐसे, इस तरह से। अब आपके मन में यह भी बात हो रही होगी कि सर सूर्य का प्रकाश, सूर्य, उसके कारण भी तरंगाग्र होगा। बिल्कुल होगा। और बच्चों, सूर्य अनंत दूरी पर है। ये है बिंदुवत स्रोत। कैसा स्रोत है बच्चों? बिंदुवत स्रोत।
और ये स्रोत कैसा है बच्चों? ये रेखीय स्रोत है, लीनियर सोर्स। और यदि मान लो प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो, बहुत दूरी पर हो, तो उससे हमें बच्चों इस तरह का स्रोत प्राप्त होगा, ऐसा। वो बेलनाकार वेव फ्रंट का या बेलनाकार तरंगाग्र का ही एक पार्ट होता है, रूप होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से और क्लियर कर देता हूं। चलो, आपने देखा होगा बच्चों, जाल लगाते हैं सभी घरों में अपना वेंटिलेशन के लिए। तो बच्चों, उस जाल से जो लाइट आती है वो एक प्लेन के रूप में आती है, समतल के रूप में आती है। तो वो समतल जो होता है बच्चों, वो ये तरंगाग्र होता है। इसको हम कहते हैं समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। इसे गोलीय तरंगाग्र कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बच्चों बेलनाकार तरंगाग्र है। इसे इंग्लिश में कहेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये बच्चों कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट, मतलब समतल तरंगाग्र। क्लियर? अब इसकी परिभाषा लिखिए। देखिए, पहले मैं समझा देता हूं कि जब कोई बिंदु स्रोत किसी माध्यम में लगातार तरंगे भेजता है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों का पथी या बिंदु पथी क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। लिख लीजिए डेफिनेशन। जब कोई स्रोत, कोई तरंग स्रोत, जब कोई तरंग स्रोत किसी माध्यम में लगातार, कंटिन्यूअसली तरंगे भेजता है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक, अब यहां से इन्वर्टेड कोमा लेंगे इस तरह से। किसी क्षण समान कला में, किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथी तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसे आप यहां से अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, चलिए
अगली लाइन से लिखिए, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, हेडिंग डालिए, नंबर 1 बेलनाकार तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। नंबर 1 गोलीय तरंगाग्र, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, ये फिगर आप बना लेंगे। लिखिए, जब प्रकाश तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपथ एक गोला प्राप्त होता है। इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। इस तरंगाग्र को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। नंबर 2, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये बताया था मैंने अभी आपको कि जब तरंगाग्र कैसा हो, रेखीय हो, तो समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपथ क्या होता है? एक बेलन होता है, जिससे एक बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। लिखिए, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो, जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो, जब प्रकाश स्रोत रेखीय हो तो समान कला में कंपन करने वाले माध्यम के कणों का बिंदुपथ एक बेलन होता है, जिससे एक बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। क्लियर? लिख लिया सबने? गुड। नंबर 3 आइए आप, समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, प्लेन वेव फ्रंट। अब बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट देखिए, प्लेन वेव फ्रंट हमें कब मिलता है? जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर हो, जैसे सूर्य है, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलता है? एक समतल तरंगाग्र मिलता है। तो लिखिए, जब प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो, तब समान कला में कंपन करने वाले कणों का पथ एक समतल प्राप्त होता है, जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। ये बात नोट करके लिखिए, वास्तव में समतल तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र का एक भाग होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको बच्चों तरंगाग्र का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसे आप लिख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। ये भी हर साल लगभग दूसरे तीसरे साल तो जरूर पूछा जाता है प्रश्न कि हाइगेंस के
हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हेडिंग डालिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। देखिए बच्चों, देखिए हाइगेंस ने एक क्रांतिकारी सिद्धांत लाए वो कि किस तरह से प्रकाश का या तरंग का परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो किया था, हमने एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया था कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक इनसे पहले इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था कि किस तरह से होता है, कैसे हो जाता है। इसकी व्याख्या बच्चों हाइगेंस ने की, परावर्तन की और अपवर्तन की। अब देखिए समझिए, इनके सिद्धांत की 3 अवधारणा है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, पहली अवधारणा यह है कि जब कोई तरंग स्रोत किसी माध्यम में लगातार तरंगे भेजता है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं और किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं, क्या? गोलीय तरंगाग्र, रेखीय बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। तो पहला पॉइंट तो यही बताया इन्होंने। तो इस तरह से बच्चों ये तरंगाग्र मिला, ये समान कला में कंपन करने वाले कण हैं, ऐसे इस तरह से। फिर मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे ये कण 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। फिर से सुन लीजिए कि जब कोई तरंग स्रोत किसी माध्यम में लगातार तरंगे भेजता है तो माध्यम के कण सरलावर्त कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों को मिलाने वाला बिंदुपथ ही तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, फिर मैं लिखा भी दूंगा आपको। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है बच्चों कि तरंगाग्र के प्रत्येक कण से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, छोटी छोटी वेवलेट्स निकलती हैं इस तरह से, ऐसे ऐसे। ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं और ये माध्यम में सभी दिशाओं में मूल तरंग के वेग से फैलती है। यदि मान लो स्रोत से निकलने वाली तरंगें माध्यम में v वेग से गति कर रही हैं तो बच्चों इनका भी वेग कितना होगा? v होगा। इस तरह से तरंगाग्र का प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत बन जाता है। इस तरह से क्या होगा बच्चों? तरंगाग्र का प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाओं का एक स्रोत बन जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि बच्चों ये एक तरंगाग्र है हमारा AB, ये ध्यान से समझना है हमें, और इसकी t बराबर 0 क्षण पर स्थिति ये AB है।
ये इसके बच्चों बिंदु हो गए, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकली। अब वो v वेग से फैलेंगे। मान लो ये जो तरंगाग्र है, वो तरंगाग्र का वेग है v, मूल तरंग का वेग है v, ये v वेग से गति कर रहा है। तो बच्चों जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो भी v वेग से गति करेंगी। अब हम, ये तो t बराबर 0 क्षण की बात है, हम t समय की बात करें तो तरंगिकाएं कितनी दूरी तय करेंगी? vt। कितनी दूरी तय करेंगे बच्चों? vt। तो vt इससे उत्सर्जित होने वाली तरंग ने तय की, द्वितीयक तरंग ने, vt इसने की, vt इसने की, vt इसने की, सब ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? vt। इस दिशा में भी ट्रेवल करेंगी, ऐसे 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 ऐसे। अब बच्चों ये हमने इन पर स्पर्शक खींचा, स्पर्श करने वाली रेखाएं खींची या एनवलप खींचा। ये बच्चों हो गया ए बी, ए डैश बी डैश, और ये ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हमने किस पर खींचा? t बराबर t क्षण पर। किस पर खींचा? t बराबर t क्षण पर। तो बच्चों ये जो एनवलप हैं, ये जो लिफाफे हैं, ये जो स्पर्शक हैं, ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डैश, ये t क्षण पर या जिस क्षण पर हमने तरंगाग्र खींचा है उस क्षण पर तरंगाग्र की नवीन स्थिति को, नई स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। तो थर्ड में उसने क्या कहा? थर्ड में हाइगेंस ने यह कहा कि यदि किसी तरंगाग्र के विभिन्न कणों से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं पर किसी क्षण एनवलप या स्पर्शक खींचा जाए तो ये स्पर्शक तरंगाग्र की उस क्षण नवीन स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन हाइगेंस ने यह माना कि तरंगे अग्र दिशा में चलती हैं, तो इसलिए ए डैश बी डैश स्पर्शक ही तरंगाग्र की t क्षण पर नवीन स्थिति को प्रदर्शित करेगा, न कि ए डबल डैश बी डबल डैश। क्लियर? ये बच्चों था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। समझ में आया आपको? चलिए अब मैं इसे आपको डिक्टेट करा देता हूँ, आपके नोट्स डिक्टेट करा देता हूँ। तो लिखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तो नंबर 1 तो ये लिखाएंगे, लिखिए नंबर 1, जब कोई तरंग स्रोत किसी माध्यम में लगातार तरंगे भेजता है तो माध्यम के कण सरल आवर्त कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। ठीक? जैसे यदि तरंग स्रोत बिंदुवत हो तो उससे गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। क्लियर? नंबर 2, सेकंड पॉइंट। नंबर 2 लिखिए, तरंगाग्र के प्रत्येक कण से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं जो माध्यम में सभी संभव दिशाओं में मूल तरंग के वेग से फैलती हैं। इस प्रकार तरंगाग्र का प्रत्येक कण द्वितीयक तरंगिकाओं का एक स्रोत बन जाता है। क्लियर? नंबर 3 में बच्चों आप ये फिगर बनाएंगे, ठीक है?
यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्शक खींचा जाए तो उस क्षण यह स्पर्शक तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रकट करता है। अगली लाइन से लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। माना t बराबर 0 क्षण पर तरंगाग्र AB, माना t बराबर 0 क्षण पर तरंगाग्र AB है जो v वेग से माध्यम में गति करता है। तब t क्षण पर तरंगाग्र के प्रत्येक कण से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं द्वारा तय की गई दूरी s बराबर vt होगी। अब t क्षण पर इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर स्पर्शक a डैश b डैश तथा a डबल डैश b डबल डैश खींचते हैं। ये स्पर्शक t क्षण पर तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रकट करेंगे। स्पष्ट है कि स्पर्शक a डैश b डैश और स्पर्शक a डबल डैश b डबल डैश तरंगाग्र की नवीन स्थिति को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन हाइगेंस ने यह माना कि तरंगें माध्यम में अग्र दिशा में संचरित होती हैं। अतः स्पर्शक a डैश b डैश ही तरंगाग्र की नवीन स्थिति को निरूपित करेगा, न कि a डबल डैश b डबल डैश। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और क्योंकि इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या कराऊंगा। इस टॉपिक में बच्चों 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, 3 ही क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो। फर्स्ट तो यह कि तरंगाग्र से आप क्या समझते हैं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन हुआ 5 मार्क्स का। दूसरा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। बच्चों, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी पेपर सेटर हो। इसलिए बहुत ध्यान से इन तीनों को एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए लर्न कर लेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।